हेलो फ्रेंड, वेलकम ऑन ईटेक सिविल इंजीनियरिंग। आज हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करके हैं, न्यू चैप्टर जिसका नाम है शेयरफोर्स एंड बैंकिंग मोमेंट। ये बहुत जगह इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें छोटे से लेकर बड़े तक बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो एमसीक्यू में आए या फिर एसएससी जेईई के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पेपर में आए। तो हम देख लेते हैं शेयर फोर्स क्या होता है। शेयर फोर्स शो वेरिएशन ऑफ द शेयर फोर्स अलोंग लेंथ ऑफ बीम। कोई भी हमारे पास बीम है तो उसमें शेयर फोर्स किस तरह से वेरी कर रहा है, तो वो हमें किससे पता चलता है, शेयर फोर्स डायग्राम जो भी हम उसका बनाएंगे। और बेंडिंग मोमेंट के डायग्राम में ये शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है, ये डायग्राम। तो इसमें हमें पता चल गया शो वेरिएशन ऑफ द बेंडिंग मोमेंट अलोंग लेंथ ऑफ बीम की किस तरफ से बीम की लेंथ के अलोंग बेंडिंग मोमेंट वेरी कर रहा है, वो हमें किससे पता चलेगा, शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम से। और टाइप ऑफ बीम, अब हम देख लेते हैं कितनी तरह की बीम होती हैं। तो कैंटिलीवर बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम, ओवर हैंगिंग बीम, फिक्स बीम और कंटिन्यूस बीम। कैंटिलीवर बीम क्या होती है, जिसमें एक एंड रिजिडली सपोर्टेड होता है और दूसरा एंड फ्री होता है। तो इस तरह की बीम आपने कहाँ पर देखी है, जैसे कि घरों में जो भी हमारा छज्जा होता है वहाँ पर कई बार ब्रिज में भी इस तरह की कैंटिलीवर ब्रिज बनाए जाते हैं, तो वहाँ पर भी ये यूज़ होती है। फिर सिंपली सपोर्टेड बीम जिसका एक एंड हिंज सपोर्ट हो और दूसरा रोलर सपोर्ट हो, तो उस तरह की बीम को कहते हैं हम सिंपली सपोर्टेड बीम। ओवर हैंगिंग बीम यानी कि ये दो तरह की होती है, वन एंड ओवर हैंग और बोथ एंड ओवर हैंग। अगर देखिए इस केस में क्या है, ये एक तरफ से ओवर हैंग है, यानी कि ये सपोर्ट से बाहर को जा रही है, ये बीम बाहर निकली हुई है, तो उसको बोलते हैं वन एंड ओवर हैंग। अगर ये दोनों सपोर्ट पर से बियॉन्ड मूव करती है तो उसको बोलेंगे बोथ एंड ओवर हैंग। इधर भी और इधर भी दोनों कैप से बाहर निकली हुई है, तो इसको बोलते हैं बोथ एंड ओवर हैंग। फिर फिक्स बीम क्या होती है, फिक्स बीम यानी कि जो दोनों एंड पर से रिजिडली सपोर्टेड होती है, तो उस बीम को हम बोलते हैं फिक्सिंग बीम। कंटिन्यूस बीम यानी कि ऐसी बीम जिस पर मोर देन टू सपोर्ट हो, यानी कि मोर देन टू सपोर्ट बीम आर कॉल्ड कंटिन्यूस बीम। ओके, अब इसमें पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट को पढ़ने के लिए फ्रैंक कन्वेंशन को भी जानना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसके बेसिस पर ही जो हम आगे डायग्राम थ्रो करेंगे एसएफटी और बीएमटी के, तो उसमें ये बहुत जगह यूज होंगी। चलिए देख लेते हैं। जैसे कि कोई भी सेक्शन लिया हमने, सेक्शन को हमने कट करके, अगर उसका देखो ये कोई बीम है और इसमें हमने सेक्शन कट किया, सेक्शन कट करने के बाद ये वाला पोर्शन ऊपर की ओर मूव कर रहा है या फिर ये वाला पोर्शन नीचे की ओर मूव कर रहा है, कुछ इस तरह से। तो इसको हम लेंगे पॉजिटिव साइन कन्वेंशन, और इसका अपोजिट यानी कि ये वाला सेक्शन अब नीचे की ओर मूव कर रहा है और इसके अगर वाला सेक्शन ऊपर की ओर मूव कर रहा है, तो इसको हम बोलेंगे नेगेटिव। ये शेयर फोर्स में इस तरह का कन्वेंशन हम यूज़ करेंगे। अब बेंडिंग मोमेंट के लिए, बेंडिंग मोमेंट में क्या होता है, कोई भी बीम है, हम इस पर फोर्स लगाते हैं, फोर्स लगाने के बाद ये सिंपली सपोर्टेड बीम, इस पर हमने इस तरह से फोर्स लगाया, फोर्स लगाने के बाद ये मूव करेगी, लेट से ये कुछ इस तरह से मूव कर रही है, कि ये कौन सी शेप हो जाएगी, कॉनकेविटी। इसको बोलते हैं सैगिंग, ये सैग कर रहा है, तब हम इसका जो साइन लेंगे वो हम लेंगे पॉजिटिव। और इसका अपोजिट अगर ये इस तरह से मूव कर रहा है तो उसको हम बोलेंगे कॉन्केविटी।
जैसे कि कैंटिलीवर बीम ली, उस पर हमने इस तरह से यहाँ पर उसके एंड पॉइंट पर हमने कोई भी पॉइंट लोड है लगाया कि ये इस तरह से मूव करेगी, तो ये क्या हो रहा है, होगी। तो यहाँ पर इस तरह की शेप बनेगी कॉन्वेक्स अपवर्ड, तब हम उस शेप को लेंगे नेगेटिव। ठीक है, अब हम कुछ और अच्छे से क्लियर हो जाएगा जब हम बेंडिंग मोमेंट के डायग्राम करेंगे। जैसे कि कैंटिलीवर बीम है, कैंटिलीवर बीम के लिए पहले हम SFT यानी कि शेप ऑफ डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ये कैंटिलीवर बीम, इस पर पॉइंट लोड है लगा दिया हमने P, तो कुछ इस तरह से हम पहले बना लेते हैं। ये इसकी कुछ लेंथ L हमने मांग ली और हम शेप वर्स कैसे करेंगे देखो। तो जैसे कि सबसे पहले हम एक सेक्शन लेंगे, सेक्शन X पॉइंट पर, मैं डायरेक्ट बता रही हूँ, डायरेक्ट आप उसको समझिए। शेप वर्स, शेप वर्स में हम क्या निकालते हैं, फोर्स निकालते हैं। तो इस पॉइंट पर हमारा फोर्स कितना होगा, देखो सेक्शन मांग लो। मैंने साइन कन्वेंशन में बताया था कि अगर ये वाला, ये जो भी हमने सेक्शन कट किया उसके लेफ्ट वाला पार्ट हमारा अपवर्ड मूव कर रहा है और राइट वाला डाउनवर्ड, तो उस सेक्शन को हम पॉजिटिव लेंगे। तो इस केस में ये क्या हो जाएगा, ये इधर वाला है यानी कि ये वाला केस बन रहा है, तो हमारा ये प्लस P हो जाएगा, प्लस P। और आगे कोई भी लोडिंग नहीं है तो सेम यही वाला ही वैल्यू मूव होएगी और यहाँ पर भी इसकी वैल्यू P होगी। यहाँ हम इसको डायरेक्ट कैलकुलेट भी कर सकते हैं। RA की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर, अपवर्ड इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, RA इक्वल टू P। तो यहाँ से भी ये चेक हो गया, तो P प्लस P यहाँ पर शेप फोर्स डायग्राम हो जाएगा। और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए फिर से हमने वो सेक्शन लिया, बेंडिंग मोमेंट के X पर क्या होगा, देखो जैसे कि मैंने बोला था इसमें यहाँ पर क्या हो रही है, होगिंग हो रही है। जैसे कि लोड है लगाएंगे तो लोड है लगने के कारण ये थोड़ा नीचे की हो जाएगा, नीचे की हो जाएगा, तो यहाँ ये होग करेगा ये वाली बीम। तो उसके कारण होग के लिए हमने बताया कि क्या साइन यूज होता है, माइनस, तो माइनस P लोड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये बेंडिंग मोमेंट के लिए हम लगाते हैं, तो माइनस आ रहा है। और इस तरह से x की पावर कितनी है यहाँ पर 1, यानी कि लीनियरली वेरिएशन होएगा। जब x 0 है तब इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, और जब यहाँ पर x की वैल्यू L है तो उसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस P इंटू L। तो ये, और वेरिएशन कैसे होगा, ये x पर डिपेंड करेगा, x की पावर 1 है तो 1, ये लीनियरली मूव करेगा, ये 0 और ये PL। तो ये इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हो जाता है। अब ये देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो कि यूज़ होंगे। अगर बीम पर कोई भी लोडिंग नहीं लगी हुई है तब उसका शेप ऑफ डायग्राम कुछ भी नहीं बनेगा और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी कुछ भी नहीं बनेगा। और यूनिट लोड, अगर बीम पर यूनिट लोड है लग रहा है तो शेप ऑफ डायग्राम में किस तरह से वेरिएशन होगा, इसमें ये इमीडिएट चेंज देखने के लिए मिलेगा। चेंज मीन्स अपवर्ड और डाउनवर्ड। जैसे कि कोई भी हमने बीम ली और उसमें अगर ये सपोर्ट पर रिएक्शन 2 किलोमीटर और ये भी मान ली 2 किलोमीटर और ये 4 किलोमीटर हो जाती है, तो ये 2 किलोमीटर ये ऊपर, और फिर जैसे कि हम इस पॉइंट पर आएंगे कि ये 4 किलोमीटर नीचे की ओर है, यानी कि सेकेंडली ये डाउनवर्ड मूव करेगा। इस तरह से इमीडिएट चेंज देखने के लिए मिलेगा, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। और बेंडिंग मोमेंट किस तरह से वेरी करेगा, लीनियरली। ये हमेशा जो शेप ऑफ डायग्राम से 1 डिग्री हायर हो गया है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, तो ये अगर इसका 0 डिग्री है तो ये 1 डिग्री,
और ये 1 डिग्री है कि 2 डिग्री। जैसे कि यूटीएल में ये किस तरफ वेरी करेगा, लीनियरली वेरी करेगा, यानी कि 1 डिग्री, और ये 2 डिग्री। 2 डिग्री का मतलब पैराबोलिकली। यूवीएल में ये 2 डिग्री मूव करेगा और ये 3 डिग्री। 3 डिग्री का मतलब क्यूबिकली। और इंटरनल हिंज हो, यानी कि किसी भी बीम में हिंज इस तरफ से या फिर इस तरफ से ये बनाया हुआ हो या सपोर्टेड हो, तब ये शेयर फोर्स में उस कंडीशन में कोई भी वेरिएशन नहीं देखने के लिए मिलेगा। लेकिन इसमें बेंडिंग मोमेंट इमीडिएट चेंज होगा, अपवर्ड और डाउनवर्ड। ओके, अब देखो शेयर फोर्स फॉर बीएमटी हमें ड्रॉ करना है। ये एक कैंटिलीवर बीम है और उस पर यूटीएल लोडिंग लगी हुई है। तब अब हम जल्दी जल्दी इसको बना सकते हैं। जैसे कि शेयर फोर्स डायग्राम कैसे बनेगा, ये पहले मैंने बताया था। सेक्शन लिया, ये डब्ल्यू लोड है एक्स पर, तो इस पॉइंट पर कितना होगा शेयर फोर्स, पॉजिटिव होगा और लीनियरली वेरी करेगा। शेयर फोर्स एक्स पर डब्ल्यू इंटू एक्स। एक्स हमें क्या बताता है कि इसमें लीनियरली वेरिएशन होगा, और वो किस तरह से होगा। अगर यहाँ पर बी पॉइंट पर ये शेयर फोर्स कितना होगा, ये 0, और ए पर कितना होगा, एक्स की वैल्यू कहाँ तक वेरी करेगी, 0 से लेकर एल तक। और ये यहाँ पर जब एक्स की वैल्यू एल होगी तब इसकी वैल्यू होगी डब्ल्यू इंटू एल, यानी कि ये इस तरह से मूव करेगा, पॉजिटिव डब्ल्यू इंटू एल ए पर। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम किस तरह से बनेगा वो हम देख लेते हैं। जैसे कि डब्ल्यू लोड है लगा हुआ है, डब्ल्यू लोड ऊपर से लगा हुआ है, यानी कि बीम को ये क्या करेगा, हॉग करेगा, नीचे की ओर बेंड करने की कोशिश करेगा, यानी कि हॉगिंग होएगी। और हॉगिंग के लिए बेंडिंग मोमेंट का साइन क्या है, माइनस डब्ल्यू एक्स। ये तो लोड हो गया, और बेंडिंग मोमेंट कहाँ पर एक्ट करेगा, हमेशा यूटीएल जो है उसके बीच में एक्ट करके है। जब भी यूटीएल है तो हम इसको किस तरह से सॉल्व करके हैं, जैसे कि डब्ल्यू पर यूनिट लेंथ है और ये एल है, तो ये हम इसको इसके सेंटर पॉइंट पर डब्ल्यू एल कहाँ पर वर एक्ट करेगा, ये L/2 पर। तो ऐसे ही यहाँ पर माइनस डब्ल्यू एक्स इंटू x/2। जब x की वैल्यू 0 है तो बेंडिंग मोमेंट 0, और ए पॉइंट पर जब x की वैल्यू L है तो बेंडिंग मोमेंट WL²/2। और इसका वेरिएशन किस तरह से होगा, देखो x की पावर क्या है, स्क्वायर, यहाँ पे हमें पता चल जाता है, यानी कि 2 डिग्री। और 2 डिग्री में वेरिएशन किस तरह से मैंने बताया था, देखो किस तरह से बताया था, बेंडिंग मोमेंट अगर ये 2 डिग्री हो तो पैराबोलिकली, यानी कि ये किस तरह से मूव करेगा, पैराबोलिक। यहाँ पर 0 और यहाँ पर WL²/2। ठीक है, और अब हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोई भी इस जो बीम है उसमें रिएक्शन सॉल्व कर लेते हैं। अगर उसमें लोडिंग इस तरह से गिवन है तो आर ए की वैल्यू क्या होगी, आर ए जब हम समीशन एफ वाई इक्वल टू 0 करेंगे, आर ए इक्वल टू 1 इंटू 1.5। देखो ये पर मीटर है ना, तो हम पहले तो ये सॉल्व करेंगे कि ये पूरी जिस भी लेंथ में वर्क कर रहा है तो उसमें कितना लोड आ रहा है, तो 1 इंटू 1.5। तो आर ए ऊपर की ओर और माइनस 1 इंटू 1.5 नीचे की ओर इक्वल टू 0। तब हम आर ए की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, कितनी आ गई, 1.5 किलोमीटर। तब शेयर फोर्स डायग्राम हम इधर से भी ड्रॉ कर सकते हैं, आर ए की वैल्यू 1.5 किलोमीटर। अब देखो यहाँ तक कोई भी लोडिंग नहीं है ए से सी के बीच में, तो ये वैल्यू बिल्कुल सेम होगी। फिर यहाँ से चेंजेस देखने के लिए मिल रहा है, तो इसमें नीचे की हो जा रहा है,
यानी कि हमारा जो लोड है वो नीचे की ओर जा रहा है। शेयर फोर्स फाइंग हमने बताया था, अगर लोडिंग नीचे की ओर है, हमारा सेक्शन ये है और लोडिंग ये नीचे की ओर जा रही है, तो भी शेयर फोर्स माइनस होगा। और वेरिएशन किस तरफ होगा, जैसे कि हमने ऊपर बताया था लीनियर वेरिएशन हो गया, तभी ये लीनियरली वेरी करेगा, यहाँ पर एक नहीं होगा। और ये सॉल्व करके कि मैं यहाँ पर इस तरह से मूव करेगा और 1.5 माइनस 1 इंटू 1.5, यानी कि ये जो वैल्यू होगी वो इस तरफ से यहाँ पर इतनी हो जाएगी और ये पॉजिटिव। अगर हम एक घर से बनाएं तो भी हम यहाँ पे निकाल सकते हैं 1 किलोमीटर पर मीटर। हम जो भी इसके लिए फॉर्मूला सेक्शन पर कट करके वो भी लिख सकते हैं अगर हम जाना चाहें। जैसे कि ये अगर हमने एक सेक्शन पर यहाँ पर लिया 1 इंटू एक्स, ये शेयर फोर्स हो जाएगा उस सेक्शन पर, और x की वैल्यू 0 है, तब ये 0 हो जाएगी। और x की वैल्यू जब हम 1.5 रखेंगे तब शेयर फोर्स सी पॉइंट पर कितना हो जाएगा 1.5 किलोमीटर। तो देखो यहाँ पर चेक हो गया, ये इतनी हमारी वैल्यू आ रही है। बेंडिंग मोमेंट अगर हम इस घर से हम सॉल्व करके हैं, एक घर सेक्शन लेते हैं, यहाँ 1 किलोमीटर एक सेक्शन पर इंटू एक्स बाई 2। और चूँकि होगिंग हो रही है ये नीचे की ओर मूव कर रही है बैंक लोडिंग लगने पर, तो ये नीचे बनेगा। और वेरिएशन किस तरफ होगा, इससे 1 डिग्री हायर, ये 1 डिग्री है, तो इससे तो ये क्या होगा 1 + 1 यानी कि 2 डिग्री। पैराबोलिक वैसे भी यूटीएल जब भी लगता है तो बेंडिंग मोमेंट पैराबोलिक मूव करके ये कितना होगा 1 इंटू 1.5 इंटू 1.5 बाई 2, यानी कि 2.25 बाई 2 125, यानी कि ये कितना मूव करेगा -1.125 किलोमीटर मीटर। और उसके बाद ये वाला, इसके बाद क्योंकि यहाँ पे लोडिंग नहीं है तो ये लीनियरली मूव करेगा। लीनियरली जब कैलकुलेट होगा तब इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। बेंडिंग मोमेंट एट ए इक्वल टू 1 इंटू 1.5, ये इसके हाफ में एक्ट करेगा 1.5 बाई 2 प्लस 0.5। तब हम ये वैल्यू निकाल लेंगे और ये वैल्यू आएगी 1.925 किलोमीटर मीटर। तो ये जो है इस पर जो वैल्यू 1.925 किलोमीटर मीटर। ठीक है, अब हम ये वाला क्वेश्चन, एक बीम है सिंपली सपोर्टेड है और ए बी और उस पर लोडिंग यूटीएल लग रही है 6 मीटर स्पैन पर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आर ए और आर बी की वैल्यू निकालेंगे, वही इक्विलिब्रियम इक्वेशन से आर यानी कि अपवर्ड है लोडिंग इज इक्वल टू डाउनवर्ड है लोडिंग, आर ए प्लस आर बी इक्वल टू 10 इंटू 6 60। और आर बी की वैल्यू, अब ये समीशन एम ए इक्वल टू 0, आर बी इंटू 9 और 10 इंटू 6, और ये हाफ में एक्ट करेगा। तो आर बी की वैल्यू 20 किलोमीटर और आर ए की वैल्यू 40। तो हम इसका शेप और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम एकदम शो करके हैं। आर ए 40 यानी कि 40 ये लोड है लग रहा है, पॉइंट लोड, यानी कि ये इमीडिएट चेंज होएगा पॉजिटिव 40 किलोमीटर। अब उसके बाद यूटीएल लग रही डाउनवर्ड है लोड, तो इसमें वेरिएशन लीनियरली होगा 10 इंटू 6 60, यानी कि 40 माइनस 60, ये सी पॉइंट मान लो, तो सी पॉइंट पर क्या होगा 40 माइनस 60 यानी कि -20। शेयर फोर्स की वैल्यू क्या होगी -20।
उसके बाद कोई भी लोड नहीं है, तब ये इतना ही होगा। और आर, फिर आर भी कितना लग रहा है 20। ये बैलेंस हो गया और चेक भी हो गया। एंड में आकर वैल्यू 0 ही हो जाती हैं अगर जब तक कि उस पर कोई भी, हाँ, एंड में जो वैल्यू होती हैं वो 0 हो जाती हैं। अगर हमारा भी 0 हो रहा है तो वो हमारा चेक भी हो जाएगा और इसको हम अच्छे से ड्रॉ भी कर लेंगे। फिर बैंकिंग मोमेंट डायग्राम देखो, आ रहे हमें सी पॉइंट पर निकालना है। सी पॉइंट पर बैंकिंग मोमेंट क्या होगा, आर ए इंटू 6 माइनस 10 इंटू 6/2। ये यूटीएल के कारण 10 इंटू 6 और ये उसके हाफ में ऐड करेगा 6/2 यानी कि 3। और आर ए की वैल्यू 40 इंटू 24 और 60। तब देखो और किस तरह से वेरिएशन हो गए, यूटीएल में पैराबोलिक वेरिएशन हो गया। तब ये कुछ इस तरह से मूव करेगा और ये वैल्यू आ जाएगी 60 किलोमीटर। अब देखो यूटीएल, इसके बाद में यानी 2 डिग्री, इसके बाद में यहाँ पर कोई भी लोडिंग नहीं है। तो जब भी लोडिंग नहीं होता है शेप फोर्स डायग्राम वही कांस्टेंट रहता है। और लेकिन जो बैंकिंग मोमेंट डायग्राम है उसकी डिग्री 1 डिग्री होती है, यानी कि वो लिनियरली मूव करता है। तो उसकी वैल्यू अगर हम घर से भी सॉल्व कर सकते हैं। आर बी की वैल्यू कितनी हो जाती है 20 और सी बी स्पैन इसकी लेंथ कितनी है 3 मीटर। तो आर बी यानी कि 20 इंटू 3 60। ये भी चेक हो गया, दोनों तरफ से 60 आ रहा है और तो हमारा और ये पॉजिटिव, ठीक है। तो ये इसका बैंकिंग मोमेंट डायग्राम हो गया। देखो ये क्वेश्चन सिंपली सपोर्टेड बीम, ये भी बिल्कुल इसी की कह रहा है। यूटीएल लग रहा है आगे भी, ये ओवरहैंग बीम है और इस तरह से उस पर यूटीएल भी लग रहा है और एंड में पॉइंट लोड भी लग रहा है। तो सबसे पहले हमने पहला स्टेप जो हमारा ये रिएक्शन कैलकुलेट करना आर ए और आर बी। हम समीशन एफ वाई इक्वल टू 0 उससे ही हम ये निकाल सकते हैं आर ए इंटू आर बी 2 प्लस और ये पूरा 2 कितने स्पैन में है 4 मीटर प्लस 2 मीटर 6 मीटर 14। और फिर समीशन हम एम ए के अबाउट मोमेंट ले लेंगे हम इज इक्वल टू 0। तो आर बी इंटू 4 और ये पूरे के लिए 2 इंटू 6 और ये 6 कहाँ पर ऐड करेगा उसके बीच में, जो भी उसकी लोडिंग है उसके बीच में, यानी कि 3 6/2 इज इक्वल टू 3। और हमने सॉल्व करके आर बी की वैल्यू हमने निकाली यहाँ पे 4 इंटू 48 और 4 से ये 12 बन जाएगा। तो आर बी की वैल्यू इतनी और आर ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस वाले हम इसमें हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो 14 माइनस 12 इज इक्वल टू 2 किलोमीटर हमारे आर ए की वैल्यू हो जाएगी। देखो ये मैंने यहाँ पे इसको ड्रॉ कर लिया है, इस तरह से वैल्यू भी रख दी है मैंने रिएक्शन की। इसके लिए शेयर फोर्स डायग्राम अगर हम ड्रॉ करके हैं तब ये 2 किलोमीटर और फिर यूटीएल के कारण ये लिनियरली वेरी करेगा और यूटीएल यानी कि नीचे की ओर लोडिंग है और नीचे की ओर यानी कि माइनस साइन, वो कितना हो जाएगा 2 इंटू 4 यानी कि 8। और ये वैल्यू इस पॉइंट पर बी पॉइंट पर शेयर फोर्स कितना हो जाएगा 2 माइनस 8 यानी कि -6। और फिर आर बी यानी कि +12 -6 +12 शेयर फोर्स। ये हम क्या करते हैं जब भी जैसे कि मान लो बी पॉइंट पर हमने निकाला लेकिन बी पॉइंट पर एक और हमारा रिएक्शन या कुछ भी लोडिंग भी हो गया है तो अब हम उसके लेफ्ट और राइट में निकालते हैं। तो यानी कि इस पे जैसे कि 12 किलोमीटर लगने वाला है तो उससे पहले हमारा कितनी वैल्यू आई ये -6 और 12 भी लगा है। तो
तो इस पॉइंट पे हमारी दो वैल्यू हमें मिलेंगी, एक तो -6 और एक -6 + 12। ऊपर की ओर लग रहा है कि ये वैल्यू हो जाएगी 6 किलोमीटर प्लस का, ठीक है। और फिर उसके बाद ये 2 × 2 कितनी हो जाएगी, 2 × 2 4, तो 6 - 4 = 2। ये हमारा पॉइंट सी पॉइंट हमने लिया, इस पर हमारी वैल्यू 2 किलोमीटर। और फिर एक और लेफ़्ट और राइट में मैंने बोला कि इससे जस्ट पहले हमने निकाला तो वो वैल्यू आई 2 किलोमीटर। और फिर जब ये वाली लोड भी हमने लगा दी तब 2 - 2 0। देखो यहाँ पर भी 0 आ गया और ये चेक हो गया कि हमारा ये सही है। फिर यूवीएल में किस तरह से होता है, तो सबसे पहले हमारे इस तरह से यूवीएल का मतलब होता है यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। लोड वेरी कर रहा है एक यूनिफॉर्म रेट से, ये बढ़ता जा रहा है और यहाँ पर ये मैक्सिमम वैल्यू हो गई W पर यूनिट रंग, यानी कि उसकी लेंथ। तो सबसे पहले पहला स्टेप तो यही है हमारा रिएक्शन कैलकुलेट करना, RA + RB = इसका जो ये लोड की जो वैल्यू होती है ना वो कितनी होगी, यूवीएल में ½ WL, यूडीएल में होती है W × L। जैसे कि हमने ये लिया W पर यूनिट के लेंथ होता है ना, तो ये हमने मैकेनिक्स में पढ़ा होगा W × L। और यूवीएल में किस तरह से होती है, यूवीएल में ये हो जाएगी ½ W × L। तो ऐसे हमने ये वैल्यू रखी RA + RB = ये। और RB अब हम मोमेंट लेंगे एक ही अबाउट RB × L, और ये वाला लोड हो जाएगा लोड। और ये कहाँ पर एक्ट करेगा, जैसे कि ट्रायंगल में जो रिजल्टेंट लोड है वो कहाँ पर एपेक्स से 2/3 पर एक्ट करके, ऐसे यहाँ पर भी 2/3 ऑफ L पर एक्ट करेगा। तो हमने RB की वैल्यू निकाल दी और फिर RB की वैल्यू इसमें पुट कर RA की वैल्यू निकाल गई। तो शेयर फोर्स हमारा क्या होगा, यहाँ पर देखो शेयर फोर्स RA की वैल्यू WL/3 WL/6। उसके बाद अब देखो ये इस तरह से वेरी कर रहा है, यहाँ पर ये वैल्यू कितनी है, यहाँ पर लोड यहाँ पे स्टार्ट होता है तो इसमें ये कुछ इस तरह से भी वेरी कर सकता है। ये जो हमने लोड है लगाया ये इस तरह से भी जा सकता है, या फिर इस तरह से भी जा सकता है, या फिर इस तरह से भी जा सकता है। इसके 3 केसेस है, लेकिन किस तरह से जाएगा हम ये कैसे पता करें। देखो लोडिंग नीचे की ओर जा रही है, नीचे की ओर यानी कि शेयर फोर्स माइनस होगा। ये ऊपर की ओर जब होगी जब हमारी लोडिंग प्लस होगी, तो ये वाला केसेस तो नहीं होगा। फिर यानी कि नीचे की ओर जाएगी, नीचे में भी किस तरह से जाएगी, घर से ये कैसे, देखो यहाँ पे लोड इंटेंसिटी 0 है तो ये ऐसे नहीं जाके बिल्कुल यहाँ पे भी 0 ही रहेगी, इस तरह से ये मूव करेगा 0। और इधर जाकर ये पूरा बी पर कितना होगा, RB की वैल्यू कितनी है WL/3, तो ये WL/3 ही मूव करेगी यहाँ कुछ इस तरह से, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव WL/3। तो RB WL/3 हो जाएगा, फिर ये 0। हम इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, अगर हम इस साइड से हम निकाले शेयर फोर्स की वैल्यू B पर, तो ये RA - ½ WL के बराबर आएगी। WL/6 - WL/3 WL/2 = WL/3। और फिर RB अपवर्ड है कि ये अपवर्ड मूव करेगी और ये फाइनली 0 वैल्यू आ जाएगी। और BMT किस तरह से मूव करेगा, तो हम इस तरह से सेक्शन कट कर लेते हैं। तो ये RA × X बेंडिंग मोमेंट, RA × X -
ये लोडिंग हाफ डब्ल्यू एक्स इंटू ये कहाँ पर एक्ट करेगा, x/3 पर। तो जब हमारी आर एक्स की वैल्यू 0 होएगी तो बैंकिंग मोमेंट हमारा 0 होएगा, लेकिन जिस कर्व से ये वेरी करके जाएगा उस कर्व से हमारा ये भी आगे की ओर मूव करेगा। और जब x की वैल्यू l होगी तब ये क्या होगा, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी कि इस पॉइंट पे 0 हो जाएगी। अब वेरिएशन किस कर्व होगा, जैसे कि मैंने बताया था यूवीएल में बीएमटी का वेरिएशन क्यूबिक होता है कि ये क्यूबिक में मूव करेगी। अब जैसे देखो इधर हमारे लोटे इंटेंसिटी जा गया है तो हमारा ये पूरा इस कर्व से बनकर जो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड आएगा बीएमटी का वो थोड़ा इधर की ओर शिफ्ट हो जाएगा और वो कुछ इस तरफ से ये वैल्यू आएगी। बैंकिंग मोमेंट इस तरह से बनेगा। एक ये बैंकिंग मोमेंट अगर हमारा अप्लाई हो रहा है तो सबसे पहले, वीडियो लंबी हो रही है तो मैं इसको यहीं पे एंड करूँगी। बैंकिंग मोमेंट सबसे पहले हमारा क्या करके हैं, रिएक्शन कैलकुलेट करेंगे, जैसे कि आर ए प्लस आर बी इक्वल टू 0 और आर बी और आर ए की वैल्यू हमने निकाली। आर ए हमारा क्या है -4, तो -4 में शेयर फोर्स किस तरह से आएगा, शेयर फोर्स आ रहा है 4 और ये भी 4 माइनस, और बैंकिंग मोमेंट में ये वेरी करेगा। पहले हमारा रिएक्शन माइनस है तो यानी कि होगी तो -4 × 3 यानी कि 12 माइनस का। अब देखो ये क्या कर रहा है, इसको हमें बीम को सेगिंग करने की कोशिश कर रहा है। इस कैसे हम लोड लगाएंगे तो बीम इस तरह से सेग होएगी। सेग होने के कारण यानी कि बैंकिंग मोमेंट में वेरिएशन सेकंड चेंज होएगा। और सेगिंग जब भी होगी तो पॉजिटिव बैंकिंग मोमेंट यानी कि -12 प्लस 24 के ये वैल्यू प्लस का 24 किलोमीटर प्लस का 12 किलोमीटर मीटर के ये वैल्यू इतनी आ जाएगी। और फिर से ये वेरिएशन लिनियरली माइनस प्लस के ये बैंकिंग मोमेंट के ये इसका बैंकिंग मोमेंट डायग्राम होगा। तो आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं और अगली वीडियो में इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए।